नमस्कार, आप हिंदी न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं हरपाल सिंह खूंटे और हम आज चर्चा करेंगे रायगढ़ कलेक्टर से। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सर। सर, देखा जाए रायगढ़ एक ऐसे समय में आया कि अचानक से आपको सीधा आचार संहिता में देखा गया। आचार संहिता में किस तरह से रायगढ़ आपको समझने को मिला और अभी चुनाव में स्थिति क्या बन रहा है सर? रायगढ़ मेरा प्रोबेशनर ज़िला रहा है। मैं यहाँ पे 1 साल काम कर चुका हूँ और यहाँ पे हमारी टीम काफ़ी अच्छी है और पूर्व में भी जो कलेक्टर साहब थे बहुत अच्छी तैयारियाँ करके गए। तो हम लोगों ने एज़ ए टीम वर्क उसमें जो तैयारियाँ थीं और इलेक्शन कमीशन के निर्देश बड़े ही अच्छे प्रोसेस सेंट्रिक होते हैं, तो उन्हीं को आगे गति देते हुए इलेक्शन किए गए हैं। सभी का टीम चूँकि बहुत अच्छी है और यहाँ के लोगों का पूर्ण सहयोग की वजह से रायगढ़ में निर्वाचन शांतिपूर्ण होने के साथ-साथ संभवतः रिकॉर्ड रिकॉर्ड वोटिंग रहा है। काफ़ी हाई वोटर टर्नआउट रहा है। तो उसका हम सबको एज़ ए ज़िला टीम बहुत अच्छा भी लग रहा है कि पीसफुल एंड हाई टर्नआउट वाली वोटिंग रही है। अब आखिरी पड़ाव बचा हुआ है काउंटिंग का। वोटिंग तो करा ली है सर, काउंटिंग जो है देखा जाए आपका एक लंबा अनुभव है। कितना रायगढ़ कैसे देखते हैं? काउंटिंग अब हो रहा है, काउंटिंग को लेकर कैसे सुरक्षा की तैयारियाँ आपने की है और किस तरह से निर्देश दिए हैं? जी, इसमें हम लोगों का जो मूल मंत्र है वो हमारी इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं। काउंटिंग का स्टाफ बहुत अच्छे से ट्रेन एक नहीं 2 बार किया जा चुका है और मोर इम्पोर्टेंटली हमारे ऑब्जर्वर्स ने भी आके सारी चेकिंग कर ली है। सारे फॉर्मेट्स के हिसाब से सब कुछ जैसे होना चाहिए, फिज़िकल तैयारी, ट्रेनिंग तैयारियां हो गई हैं इत्यादि। कल सुबह 7 बजे हम लोग स्ट्रांग रूम को पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के समक्ष, ऑब्जर्वर्स के समक्ष खोलेंगे और उसके बाद 8 बजे से हम डाक मतपत्रों का काउंटिंग चालू कर देंगे। आज की स्थिति में 4,856 4856 डाक मतपत्र आज की स्थिति में प्राप्त हुए हैं। कल सुबह 7 बजे तक अगर डाक विभाग से कुछ और आएंगे, हम उन्हें जोड़ते हुए ऑब्जर्वर्स के समक्ष उन्हें लाते हुए उन सब की काउंटिंग 8 बजे से चालू कर देंगे और शार्प 8:30 बजे हमारी मशीन्स की काउंटिंग्स चालू हो जाएंगी। हमारे ज़िले में चारों विधानसभा क्षेत्रों में 14-14 टेबल हैं काउंटिंग की। 14 टेबल्स प्रत्येक विधानसभा में 21 चक्र चलेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है, तो हमारी काउंटिंग अच्छे से निर्बाध तरीके से पूरी पारदर्शिता से होगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हमने किसी भी प्रकार का कोई भी फिज़िकल बैरियर जो है आर पार वाले ही फिज़िकल बैरियर चिकन जाली हर तरफ यूज़ किया ताकि सबको सब दिखें। सीसीटीवी से पूरा का पूरा फैसिलिटी लैस है। स्ट्रांग रूम से कमरे तक आने का रास्ता हर कोने कोने पे सीसीटीवी है, तो इससे एक व्यक्ति कहाँ कमरे से निकल के स्ट्रांग रूम तक जाने तक उसका पैर कहाँ पड़ रहा है वो किसी न किसी सीसीटीवी में उस हॉल में दिखेगा ही दिखेगा। और हमारी जो स्ट्रांग रूम की जो पूरी केआईटी की सुरक्षा है वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सशस्त्र सीमा बल को दी गई है और उसके बाहर का पेरिफेरल कॉर्डन छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस के पास है और कल जो है जिला बल सबसे आखिरी बाहर के कॉर्डन में रहेगा। सर, एक देखा जाए रायगढ़ से सारंगढ़ विधानसभा एक अलग हुआ, सारंगढ़ जिला भी बन गया। लोगों में एक पशुपेश का विषय बना हुआ था सर कि रायगढ़ के कुछ हिस्सा जो है सारंगढ़ जिले में भी है। तो इसकी काउंटिंग को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं और ये कहाँ हुई काउंटिंग, इसके बारे में बता दीजिए। रायगढ़ के 59 59 पोलिंग स्टेशंस, रायगढ़ जो सीट है उसके 59 पोलिंग स्टेशंस पड़ते हैं सारंगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन। उनकी वोटिंग सारंगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कराई गई, परंतु वोटिंग होने के तुरंत पश्चात वो मशीन्स को मेरे पास यानी रायगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा गया और यहाँ के ऑब्जर्वर ने प्रमाणित करके, यहाँ के कैंडिडेट्स ने प्रमाणित करके उन मशीनों को हमारे रायगढ़ के स्ट्रांग रूम में रखा है। तो वो अब मेरी मशीनें हैं और वो रायगढ़ की मशीनें ही कहलाएंगी और उनकी काउंटिंग रायगढ़ में होगी। वोटिंग वहाँ हुई लेकिन काउंटिंग अब हम करेंगे, वो पूरी तरह से हमारे पास हैं। 18 तारीख को जब हमें प्राप्त हुए तो वो हमारे स्ट्रांग रूम में पूरी तरह सुरक्षित है जैसे हमारी सारी मशीनें, और वो हमारे ही यहाँ पे काउंटिंग होगी। 59 मशीनें हैं तो मैं समझता हूँ मोटा मोटा 2 या 3 राउंड होगा उसका, 3 राउंड में वो ख़त्म हो जाएंगे। सर, सबसे पहले अगर कल काउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। वो सर कितने समय में रिजल्ट जारी करते जाएंगे, कितने समय में ये प्रोसेस रहेगा? देखिए,
क्या होता है ना, इसका हम लोग कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं देते, हम एक रफ बैंडविड्थ देते हैं। तो अनुमान और अपेक्षा यही है कि अगर डाक मतपत्र, क्योंकि हमारे डाक मतपत्र अमूमन 5,000 हो गए, 4,800 डाक मतपत्र आ गए हैं, तो उसको अगर मैं एवरेज आउट करता हूँ तो करीब करीब 1,300 या 1,400 पर विधानसभा हैं, 1,200 के पास हैं पर विधानसभा। तो मोटा मोटा हम लोगों को वो 11 या सुबह 8 से लेके 11 लास्ट तक लगना चाहिए वो। लेकिन हमारी अपेक्षा रहेगी, हमारी ट्रेनिंग अगर अच्छी रही है तो हमारी अपेक्षा रहेगी वो जल्दी हो जाए। और इसीलिए वो तो खाली आधे घंटे 8 से 8:30 एक्सक्लूसिवली चलेगा, और उसके बाद हमारी मशीन्स भी चालू हो जाएंगी। तो हमारे इनफैक्ट ईवीएम्स के राउंड्स की काउंटिंग शायद पहला राउंड पहले ख़त्म हो जाए, डाक मतपत्र थोड़ा उसके बाद हो। आते ही सर चुनाव देखना पड़ा, चुनाव संपन्न कराना पड़ा, कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि रायगढ़ जिला जो है एक बॉर्डर एरिया, सरहदी इलाका है उड़ीसा के लिए, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है और किस तरह से इसे आपने टेकल किया, और संपन्न जो है चुनाव को सफल करने के लिए किस तरह से आपकी रणनीति रही? रायगढ़ एक बहुत ही बढ़िया ज़िला है, क्योंकि यहाँ के हमारे जो सरकारी अमला है और यहाँ के जो लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, हायर हायर अवेयरनेस के लोग हैं। ये बात का प्रतीक ये है कि वोटिंग टर्नआउट इतना हाई रहा है, इतनी हाई अवेयरनेस है, इसीलिए वोटिंग टर्नआउट करीब 85% रहा है। हमारा स्टाफ काफ़ी मोटिवेटेड एंड वेल ट्रेंड है। तो चुनाव के लिए भले कम समय रहा हो, बट चुनाव की चूंकि सिस्टमिक प्रक्रिया इतनी स्ट्रांग रहती है और रायगढ़ में सिस्टम्स अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे से हुआ है। और अब जो जो रूल्स एंड डायरेक्शंस थे उसके तहत करना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मैं पूर्व में भी जैसे कहा, मैं रायगढ़ में 1 साल प्रोबेशन में काम किया हूँ, तो मैं रायगढ़ की ज्योग्राफी से परिचित हूँ ही, और कई सारे यहाँ के लोगों से भी मेरा पुराना प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहा है। सो इट हैज़ बिन वेरी वंडरफुल, एक बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग टाइम रहा है यहाँ पर। आप सुन रहे थे रायगढ़ के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल सर को, जो कि बताए किस तरह से चुनाव में उन्होंने ये चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रयास रहा, उनकी टीम ने किस तरह से ये चुनाव जो है संपन्न कराया। हमारी उनको शुभकामनाएं बहुत बहुत, जो उन्होंने इसमें सफल आयोजन कराया इसके लिए। आप देखते रहिए हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।